हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज के इंट्राडे लाइव ट्रेड जो हमने किए, इट वाज अगेन अनदर सक्सेसफुल ट्रेडिंग डे। आप अगर टेलीग्राम पे जॉइंड है तो आपको भी ये लाइव में मिले होंगे। अगर नहीं जॉइन है तो यू कैन जॉइन एंड वॉच दोज ऑल ऑफ दिस हैपनिंग इन लाइव। तो आज के ट्रेड हमने बनाए थे 23,100 के कॉल प्राइस पर। इट वाज फॉर्म्ड एट 940। तो एग्जैक्ट बॉटम हमने पिक की बाय यूजिंग द मल्टीपल गैन 8x1 रिवर्स स्कैन सेटअप के जरिए। अब रिवर्स स्कैन सेटअप क्या होते हैं? रिवर्स स्कैन सेटअप इट्स अ काइंड ऑफ गैन पैरामीटर, जहाँ पर कहा जाता है कि 8x1 पे अगर पुट प्राइस जो है वो फॉलिंग एट 8x1 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, एट द सेम टाइम सिंक्रोनाइज हो रहा है कॉल प्राइस अपने 8x1 पे, जो अपने राइजिंग गैन एंगल 8x1 पे सपोर्ट ले रहा है। तो अब इस दौरान अगर हम लोग देखें तो इट वाज द टाइम जब मार्केट 1.272 को ब्रेकडाउन दिए और यहाँ पर मार्केट ने इनसाइड वार पैटर्न बनाए थे 23,100 के कॉल प्राइस पर। और पुट प्राइस पर हमें काफ़ी अच्छे एक मोमेंटम देखने को मिला था, जहाँ पर 8x1 से मार्केट जो है वो गिर रहा था। तो यहाँ पर हमने ट्रेड इनिशिएट किए। यू कैन सी 134 का स्टॉप लॉस था, 141 पे एंट्री था। यानी कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है हमारे यहाँ पर? 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर हमारे हो रहे हैं। 7 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने कितने पॉइंट का हमारे पास टारगेट बैठ रहे हैं? 40 प्लस, यानी कि 141 प्लस 40, अगर हम लोग देखें तो 181, 44 पॉइंट्स का हमारे यहाँ पर टारगेट्स बन रहे हैं। सो व्हाट इज द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो? 7 डिवाइडेड बाय 40 अगर हम लोग करें तो 4:4.5% ऑफ द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, यू कैन कैलकुलेट द रिस्क टू रिवॉर्ड लाइक हियर 44 divided by 7. So it's a 1 is to 6, 1 is to 6 around risk to reward ratio we are able to generate. अब ये जो ट्रेड था देन 156 मार्केट में सीधा, मार्केट में हमें दो टारगेट हमने फिक्स किए थे, 170 और 185। तो यू कैन सी मार्केट ने 170 को हिट किए एंड उसके बाद मार्केट ने 185 को हिट किया यहाँ पे। तो ओवरऑल हमने 30% यहाँ पर गेन किए इस पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप के साथ। तो ये जो ट्रेड सेटअप है ये आप चाहे तो सीख सकते हो गैन एंगल और एडवांस गैन एंगल फिबोनाची थ्योरी के साथ, जहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर थ्योरीज पे काम करते हैं एंड ऑप्शन बाइंग सेलिंग दोनों हम लोग कर सकते हैं इन द बोथ लाइन। तो यू कैन ऑलवेज जॉइन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। Now, I'm going to show you the similar trade setup and और मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल ट्रेड सेटअप को क्यों सीखना ज़रूरी है। यू कैन सी हमने यहाँ पर ट्रेड जो इनिशिएट किया था वहाँ से मार्केट टाइम लिया बट ऊपर की तरफ गए और हाईएस्ट पॉइंट जो मार्केट में यहाँ पर गया था वो गया था 218 के प्राइस पर, 217 218 के प्राइस पर। वहाँ से मार्केट में डाउन साइड दिखाए एंड इट वाज गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड अगेन। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूँ कि निफ्टी को इस वक्त आप कैसे ट्रेड कर सकते थे, लाइक मैंने यहाँ पर स्पॉट निफ्टी को एनालाइज किया है। अब ये जो ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पर अगर करना चाहते हैं तो हम लोग चाहे तो यहाँ पर ऑप्शन का ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। बट कोई भी तरीके के ट्रेड अगर हम लोग को करना है तो हमें पहले तो चार्ट एनालिसिस समझना होगा। तो द चार्ट एनालिसिस कैसे हम लोग करते हैं? तो दिस इज द बॉटम इन द मार्केट, राइट? तो हम लोग ये चार्ट को हम लोग फिबोनाची के ज़रिए कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर गैन से कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एरिया ड्रिफ्ट से कर सकते हैं। कोई भी मेथड से हम लोग कर सकते हैं, हमें सिमिलर रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। मल्टीपल सेटअप्स आप क्यों सीखते हो? क्यों हम लोग आपको ये बोलते हैं कि मल्टीपल सेटअप आर ऑलवेज बेनिफिशियल? हो सकता है कि आपको एक ट्रेड सेटअप मिले प्राइस ऑप्शन से। वहाँ पर ना तो फिबोनाची के सपोर्ट है आपके, ना तो आपके वहाँ पर गैन सपोर्ट है, ना तो आपके एरिया ड्रिफ्ट सपोर्ट है, ना तो कोई भी सपोर्ट है। तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, अगर आपको मल्टीपल ट्रेड सेटअप पे सेम ट्रेड मिल रहे हैं, तो आपको क्या होगा? आपके कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा वहाँ पर और दूसरी तरफ आपको ये लगेगा कि मेरे जो ट्रेड है यहाँ पर जो सेटअप मैंने बनाया है, जो ट्रेड सेटअप से मैंने ट्रेड लिए हैं, वो सेटअप से मेरे जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहे हैं, तो उसके सामने जो ट्रेड की जो एक्यूरेसी है, जो ट्रेड को विनिंग एक्यूरेसी है, वो भी इंक्रीज होते हैं।
नाउ यू कैन सी दिस इज द सेटअप। ये प्राइम सेटअप था मार्केट में। अब 9:38 पे हमने क्या देखा, 1.618 में मार्केट में सपोर्ट लिया यहाँ पे। हमने ये ट्रेड कब जनरेट किया था? जो मॉर्निंग में हमने ट्रेड जनरेट किया था, इट वाज अराउंड एट द 9:40। आपको यहाँ पर देखकर लग रहा होगा कि ये जो सेटअप बना है, यहाँ पर तो मार्केट 1.618 तक नहीं गए हैं। नहीं गए हैं, बट क्योंकि कल एक्सपायरी के दिन है, तो आज के दिन से मार्केट में जो है वो ऑप्शन के जो डेटा है, वहाँ पर आपको थीटा डीके देखने को मिलेगा। अ, तो ऑप्शन के थीटा डीके जब भी देखने को मिलते हैं, तो बहुत सारे समय ऐसे होते हैं चार्ट में, आपको सिमिलर टाइम पे सिमिलर पैटर्न पे बॉटम और टॉप हंट नहीं दिखता, नहीं दिख सकते हैं। बट एट द सिमिलर टाइम अगर हम लोग ये देखें कि मार्केट में उस पर्टिकुलर समय में स्पॉट और फ्यूचर चार्ट में अगर आपको बॉटम मिल रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि हमें ऑप्शंस जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। अगर आपको डिस्काउंट प्राइस पे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड वे टू ट्रेड द ऑप्शन। तो क्योंकि वहाँ पर आपको कम प्राइस में ऑप्शन मिलेगा, आपके प्रीमियम कम देने होंगे, आपके जो टैक्सेस बनेगा, जो ब्रोकरेजेस बनेंगे, वो आपके कम टर्नओवर पे बनेगा। तो इट्स अ वेरी गुड बेनिफिट्स इन टर्म ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग। अब यहाँ पर मार्केट में क्या सेटअप बना, 1.618 बना यहाँ, राइट? अब यहाँ पर 1.618 बना, मार्केट में यहाँ पर 2 पैटर्न बने, 2 बॉटम्स बने, यहाँ पर 1 बॉटम 1, मॉर्निंग से अगर हम लोग काउंट करें, दिस इज द बॉटम 1 एंड हियर दिस इज द बॉटम 2 मार्केट फॉर्म्ड। तो हमें क्या करना है, फिबोनाची को दोबारा ड्रॉ करना है। अब इस बारी में हम लोग क्या देख रहे हैं, फिबोनाची 2.618 पे मार्केट में सपोर्ट है एट द सेम टाइम। तो दिस इज अ साइन, ये एडवांस फिबोनाची में हम लोग सीखते हैं। ये फिबोनाची 1.618 और 2.618 के कंबाइंड सपोर्ट है मार्केट में। तो जब भी आपको 1.618 और 2.618 के कंबाइंड सपोर्ट वाले ट्रेड देखने को मिलते हैं, वहां पर जो है इट्स इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन अ फॉलिंग मार्केट, डेफिनेटली। तो अगर मार्केट गिर रहा है, तो अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? और ये हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि कम रिस्क और ज्यादा रिवॉर्ड हमें देखने को मिलता है। स्टॉक मार्केट में एक ही फैक्ट है, लेस रिस्क एंड द बिगर रिवॉर्ड। और कोई फैक्ट यहाँ पर है ही नहीं। अगर आप यहाँ पर ये सोचे कि मुझे 99% एक्यूरेसी चाहिए, मुझे 100% एक्यूरेसी चाहिए, मुझे 95% एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी स्टॉक मार्केट में आपको 70 टू 75%, ये एक लेजेंड लेवल के एक्यूरेसी रेशियो है। अगर आप मानना चाहें तो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहें तो 5 साल अगर आप मार्केट में देंगे, तो आपको खुद से ही पता चलेगा इट्स अ लेजेंड लेवल ऑफ द मार्केट एक्यूरेसी। 70 से 75% अगर मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। मान लो आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में। मान लीजिए आप एक स्विंग ट्रेड कर रहे हो भारती एयरटेल में, आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो ब्रिटानिया में, आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो निफ्टी 20 में, आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो कोई भी और स्टॉक्स में। ओके, निफ्टी लिस्टेड। तो वहाँ पर अगर आप एक ही सिमिलर स्टॉक में 2 साल 3 साल ट्रेड करेंगे, एंड दैट टू इन द लॉन्ग रेशियो और द शॉर्ट रेशियो पे, यानी कि आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग हो रहा है मार्केट, तो लॉन्ग पे ट्रेड कर रहे हो, शॉर्ट हो रहा है तो मार्केट शॉर्ट पे ट्रेड कर रहे हो, 70 से ज़्यादा, 70-75% से ज़्यादा एक्यूरेसी रेशियो आपको कोई भी सेटअप पे नहीं मिल सकता, अनटिल एंड अनलेस दैट सेटअप इज नॉट बिल्ड विद अ प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड। जैसे कि मैं जब भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे काम करता हूँ, आपने मेरे जितने भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखे होंगे, सब 1:3, 1:4, 1:5, ये मेरे इंट्राडे पे हर एक दिन मैं टेलीग्राम पर ऑलमोस्ट सेटअप जो है उसको शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप ये देख रहे हो कि 1:1 या फिर 1 रिस्क है, 0.5 रिवॉर्ड है, अगर आप वो वाले ट्रेड कर रहे हो, तो आपके एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होंगे, बट इवेंचुअली यू आल्सो नो बाय हार्ट कि वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे आप ज़्यादा लंबे समय मार्केट में नहीं खेल सकते। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये जो ट्रेड है इसके बाद क्या? मतलब फिबोनाची जो मैंने यहाँ पर अब सेटअप समझा, इसके बाद क्या? व्हाट हैपेंड आफ्टर नेक्स्ट? तो यहाँ पर व्हाट हैपेंड आफ्टर?
तो मार्केट जो है वो फॉर्म करते हैं पैटर्न। कौन सा पैटर्न यहाँ पर मार्केट में हमने क्या देखा? इट इज़ अ बी पैटर्न। अब मार्केट ऊपर की तरफ गए तो वहाँ मार्केट सपोर्ट लिया, दैट फॉर्म द सी। अब ये जो सी पैटर्न मार्केट में बना, ये कौन से लेवल पर आकर बने? अगर मैं प्रीवियस डे से कैलकुलेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट मैं सेम डे पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये सी बना, ये कहाँ पर बना? मार्केट में 2618 पर सपोर्ट बने, उसके बाद मार्केट अपर साइड में गया। कहाँ तक गए? प्रीवियस जो मार्केट में सपोर्ट थे यानी कि ए पैटर्न पे, यहाँ पर गए, यहाँ से नीचे की तरफ आकर एक वी शेप रिकवरी देते हैं और मार्केट दोबारा क्लोज़ करते हैं अपने प्रीवियस 1.2618 और 1.272 के ऊपर। तो जब ये क्लोज़ होते हैं तो दिस पैटर्न फॉर्म द सी। नाउ दिस 3 पैटर्न यानी कि ए, बी, सी। नाउ ए, बी, सी, ए टू बी टू सी, ये तीनों मिलाकर कौन से पैटर्न बनते हैं? बनते हैं यहाँ पर रिवर्स एचएनएस पैटर्न, यानी कि रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट में यहाँ पर बनते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट में इस पर्टिकुलर जगह पर आकर बना। तो जब रिवर्स हेड एंड शोल्डर मार्केट में बन गए यहाँ पर, तो यहाँ से दोबारा एक ट्रेड जनरेट होते हैं। यहाँ पर जो ट्रेड जनरेट होगा उसके स्टॉप लॉस होंगे सी के नीचे, यानी कि सी माइनस वन। सी के जो लेवल बॉटम है यानी 23,184। हाँ, ओके, 23,184 माइनस वन। अब डेफिनेटली स्पॉट पे आप ट्रेड तो नहीं कर सकते, ये जो भी एनालिसिस होगा आपके फ्यूचर में होगा या फिर आपके ऑप्शंस में होगा। ये सेम टेक्निक आप ऑप्शन के कॉल चार्ट पर या फ्यूचर चार्ट पर कर सकते हो। मैं आपको स्पॉट चार्ट पर जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इसका टारगेट क्या होंगे? टारगेट के लिए यू हैव टू डिसाइड कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। दिस इज द अप ट्रेंड। सो अप ट्रेंड के रिवर्स में आप चाहे तो फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर जो डाउन ट्रेंड है इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिलेंगे। यूजुअल केसेस में हम लोग इसी ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट यानी कि अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो तो 1.618 यानी कि 23,242 और 2.618 यानी कि 23,278, ये दोनों मेरे लिए टारगेट्स बनेंगे। So this is what I always used to trade with this particular theory. So I hope you are able to understand what the Fibonacci and the Gann rules apply in the market. अगर मैं यहाँ पर Gann rule apply करना चाहता हूँ, I can do the same. If I want to apply the Elliott wave rule, I can do the same. All right. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one. Bye.